नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। सभी 70 सीटों के शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं और इन रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया है। आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन ये रुझान है। लेकिन एक सवाल है, रुझान जो संकेत दे रहे हैं उन संकेतों से एक सवाल खड़ा हुआ है। उन सवाल पर बात हम करने वाले हैं। और कहा जाता है कि राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है, तो हम क्रिकेट की भाषा में ही दिल्ली की पूरी सियासत को समझाना चाहते हैं। दिल्ली चुनाव में जो कुछ भी हुआ है उसको समझाना चाहते हैं। दरअसल सवाल यह है कि अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता है तो क्या ये माना जाना चाहिए कि बिहार के बाद प्रशांत किशोर का फार्मूला दिल्ली में भी काम कर गया है। वो फार्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूं। दरअसल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर महागठबंधन की ओर से, खासकर जेडीयू की ओर से रणनीतिकार की भूमिका में थे, रणनीति बना रहे थे। और 2015 का विधानसभा चुनाव और 2020 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में समानता दिखी है। 2015 के विधानसभा चुनाव में कोशिश की थी बीजेपी ने कि लालू और नीतीश को क्रीज से आगे निकल कर खेलने को मजबूर किया जाए, उन मुद्दों पर लाया जाए जिन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति ये रही कि जिन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है उन मुद्दों पर हम नहीं लड़ेंगे। आपको याद होगा बिहार के विधानसभा चुनाव में वो बयान भी खूब सुर्खियों में रहा था। कहा था बीजेपी के एक बड़े नेता ने कि अगर लालू नीतीश चुनाव जीत जाते हैं तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, और इस तरह के कई बयान सामने आए थे। लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति ये कही जाती है, प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि रणनीति यह थी कि मुद्दा तो महागठबंधन ही तय करेगा, मुद्दा तो लालू नीतीश ही तय करेंगे और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लालू बीजेपी के हमलों का जवाब देते जरूर, लेकिन सामाजिक न्याय की बात करते रहे पूरे चुनाव में, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने काम की बात करते रहे। पीएम के हमलों का सधे शब्दों में जवाब देते, बीजेपी के हमलों का सधे शब्दों में जवाब देते, लेकिन काम की बात करते रहे, विकास की बात करते रहे और अपने काम पर वोट मांगते रहे। तो वो फार्मूला प्रशांत किशोर का काम कर गया। आप जानते हैं बिहार में 2015 में बीजेपी सत्ता से दूर रही, महागठबंधन को सफलता मिली थी, और कहा जा रहा है कि यही फार्मूला दिल्ली में भी प्रशांत किशोर ने अपनाया है। क्योंकि यहाँ भी चुनावी जो भाषण थे वहाँ शाहीन बाग था, राष्ट्रवाद था, गद्दार थे, गोली मारो थे, तमाम तरह के नारे थे, तमाम तरह के बयान थे। और बीजेपी चाहती थी, कहा जा रहा है कि बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति फिर वही थी, फार्मूला फिर वही था कि नहीं, मुद्दे हम तय करेंगे, मुद्दे आम आदमी पार्टी तय करेगी और उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग और तमाम मुद्दों पर जो बीजेपी ने उठाए थे उस पर खामोश रहे। आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी खामोश रहे, काम की बात करते रहे, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते रहे, स्कूल की बात करते रहे, विकास की बात करते रहे, फ्री बिजली की बात करते रहे। और दूसरी तरफ बीजेपी शाहीन बाग और तमाम तरह के नारे देती रही। तो प्रशांत किशोर का ये फार्मूला अभी भी काम करता नजर आ रहा है। और चुनाव अगर जो रुझान है वो नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो जाहिर है थोड़ा क्रेडिट प्रशांत किशोर को भी जाएगा। ये सवाल लगातार उठ रहा है क्योंकि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में समानता दिखी है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में समानता दिखी है। समानता सिर्फ बीजेपी के भाषणों में नहीं, बीजेपी के मुद्दों में नहीं, बल्कि समानता प्रशांत किशोर के फार्मूले में भी है। वही फार्मूला बिहार वाला अपनाया है दिल्ली में। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।